अस्सलामुअलैकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल हेल्पर 0711। आज का हमारा सब्जेक्ट है ENG 201। ओके, ये कोड है और सब्जेक्ट का नेम है बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग, प्रिपरेशन बाय हेल्पर 0711। मिड टर्म की तैयारी आज हम करेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड आपके MCQs हैं जो कि आपके हैंडआउट्स और पास्ट पेपर से लिए गए हैं। दिस ऑल आर सो मच इम्पोर्टेंट। उम्मीद करती हूँ कि आपका बहुत सा कॉन्सेप्ट इस वीडियो को देखने के बाद मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट MCQs। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बोथ अ डिनोटेटिव मीनिंग एंड अ कैनोटेटिव मीनिंग। डिनोटेटिव और कैनोटेटिव का मतलब अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो डिनोटेटिव एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि जैसे कोई बंदा हमें कहता है कि हाँ और ना, दोनों ही नहीं कह रहे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि हम कोई राय कायम नहीं कर सकते हाँ या ना। ठीक है, तो ये एक डिनोटेटिव सिचुएशन है। अगर कैनोटेटिव की सिचुएशन को हम देखें तो वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें लेट्स सपोज एक इंसान है। ठीक है, तो इंसान हम कह सकते हैं ये एक इंसान है, लेकिन एक इंसान एक फादर भी है, एक ब्रदर भी है, एक कज़न भी है, एक मतलब डिफरेंट उसके रिलेशंस होते हैं, लेकिन एक इंसान वो ज़रूर है। तो सिर्फ इंसान हम बता रहे हैं तो ये कैनोटेटिव सिचुएशन होती है। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो नोटेटिव और कैनोटेटिव दोनों ही सिचुएशंस में चले जाएं तो वो होते हैं कंटेंट वर्ड्स। ठीक है, next MCQ is which of the following can be defined as the words one choose to state one's message say much more than their dictionary definitions। तो वो होते हैं semantics word। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेसी द केयरफुल यूज ऑफ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस मीनिंग। ठीक है, कौन सी केयरफुल लैंग्वेज है जो कि एक्सप्रेस करती है मीनिंग को, तो वो होती है स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ से साथ पेज नंबर भी मेंशन है, आप इनकी डिटेल हैंडआउट से जाके पेज नंबर के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, इफ यू राइट अ persuasive message what are the common ways to establishing the credibility को establish करने के common ways क्या होंगे? all of the above, name your source, demonstrating expertise, support your message with factual evidence। नेक्स्ट MCQ है हाउ कैन यू मेक योर मैसेज इफेक्टिव। आप अपने मैसेज को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं प्रपोजल मेमोरेंडम्स वगैरह के लिए। तो मेक थीम प्रैक्टिकल, आपका थीम प्रैक्टिकल होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और परसुएसिव होना चाहिए। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ अ रेज्यूमे क्रिएट्स मोस्ट डिसआर्गुमेंट्स अमंग एक्सपर्ट्स अबाउट इट्स रिलेटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। रेज्यूमे का आपको पता ही होगा, रेज्यूमे मीन्स के CV। ओके, सो कैरियर ऑब्जेक्टिव, दिस वन इज द मोस्ट डिसआर्गुमेंट्स पार्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन व्हेन राइटिंग रिकमेंडेशन लेटर्स। कौन सी राइटिंग हम लिखते हैं जब हम रिकमेंडेशन लेटर बनाते हैं, तो वो होते हैं इंक्लूड एनी रेलिवेंट एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन। कौन सी जो है वो मोस्ट इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन तो है वो होती है ओरल कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव। ठीक है, बोल आप बहुत अच्छे तरीके से बोलचाल कर लेते हो। ठीक है, अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेनेशन वगैरह दे सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस शुड बी यूज्ड ड्यूरिंग बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस के वक्त कौन सा यूज करना चाहिए, तो वो होता है बाइस फ्री लैंग्वेज। ठीक है, आपको बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह बोलना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों की तरह बोलना चाहिए, इनफॉर्मल होके बोलना चाहिए, फॉर्मल वे में आप नहीं बोल पा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन क्रिएट इमेंस डिफरेंस बिटवीन क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड जॉब कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वो है साइज ऑफ द ऑडियंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट implication of a word or suggest separate from a usual definition connotation, जो कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है which of the following is generally organized by direct approach एंड रिसीव अ फेवरेबल रिएक्शन। ठीक है, तो वो डेफिनेटली गुड न्यूज़ मैसेज ही होगा। गुड न्यूज़ मैसेज के लिए आप डायरेक्टली आप गुड न्यूज़ दे सकते हो, एक फेवरेबल रिएक्शन भी रिसीव कर सकते हो, लेकिन बिजनेस मैसेज, बैड न्यूज़ मैसेज और रूटीन मैसेज जो है वो आप डायरेक्टली नहीं बताते हो, पहले एक डिटेल देते हो। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रियल बट अननेम्ड रीडर्स। वो कौन से होते हैं जो रियल होते हैं लेकिन अननेम्ड होते हैं, तो वो होते हैं फैंटोम रीडर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, इस MCQs को बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है, नेक्स्ट हाउ मेनी एस्पेक्ट्स डज एक्यूरेसी हैव। एक्यूरेसी के कितने एस्पेक्ट्स होते हैं? 3।
What can be considered as the heart of the report? रिपोर्ट का दिल क्या है? The introduction of a report. रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन, डेफिनेटली जब आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होगा तो आपके रीडर के ऊपर एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा. अंडरस्टैंड? When your reports focus on analysis as the heart of the report, or you need to emphasize the decision in order to justify the conclusion, or if the reader is likely to be hostile to your conclusion and you need to change the reader's attitude to the subject before presenting the conclusion. The following structure is appropriate. ठीक है, आपकी conclusion मतलब कि आपका लास्ट वाला पैराग्राफ जो कि सम अप होता है आपके अपर पैराग्राफ्स का, और आपका इंट्रोडक्शन जो कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, या आपने सुना ही होगा, उस वे में जाता है. तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों ही बेस्ट होने चाहिए. नेक्स्ट है, व्हाट इज द लास्ट थिंग यू नीड टू डू बिफोर यू गेट रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट योर डॉक्यूमेंट? कौन सी लास्ट चीज आपको अपने डॉक्यूमेंट देने से पहले करनी चाहिए? तो वो होता है प्रूफ रीडिंग. Which of the following is not used in external business communication? External business communication में मीमो इस्तेमाल नहीं होता. ठीक है, मेमोरेंडम्स जो होते हैं वो कंपनी के अंदर ही होते हैं, कंपनी से बाहर नहीं होते. Choose the correct option. Interpret a message. To decode a message is to interpret a message. मैसेज को डिकोड करने के लिए उसे इंटरप्रेट करना पड़ता है. Which type of visual ad is the most difficult execute effectively? Handouts. Okay. आपको आपके हैंडआउट्स कैसे लगते हैं बताइएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजुअली मोर विफ्ट देन लॉन्ग वंस एंड इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट? इसका करेक्ट आंसर होगा शॉर्ट वर्ड्स. आप कोई भी बिजनेस लेवल पे मैसेज वगैरह लिख रहे हो, ईमेल लिख रहे हो, तो उसमें आपको चाहिए कि छोटे डिटेल लिखें, बहुत बड़ी डिटेल में फालतू की बातें मत करें, और आपके जो वर्ड्स हैं वो एक वर्ड आपका 3-4 वर्ड्स को एक्सप्लेन करने वाला हो. ठीक है. Which format should be used if the document will be sent to outside individuals? कौन सा फॉर्मेट यूज किया जाता है? लेटर. ठीक है, लेटर्स को हम यूज करते हैं अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर किसी बंदे को कोई पैगाम भेज रहे हैं. Which question is used to ask about residential status? रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं where are you from? आप कहाँ से हैं. ठीक है. What's your address? Not where do you belong to? तो इसमें फॉर्मल वे में क्या होता है? Where are you from? नेक्स्ट है, how can you make the following statement concise? There are only 4 rules of our company and every employee is bound to follow these rules. There are 4 rules that must be observed. यहाँ पर 4 rules हैं जो कि must be observed होने चाहिए. Which of the following is promoted by a simple direct language? Simple direct language promote करती है stylistic clarity को. Which of the following is used as brief informal report with an organization? तो within an organization में मेमोज होते हैं. ठीक है, मेमोरेंडम. मेमोरेंडम क्या करते हैं? एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन होती है, रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही लोगों को बताने के लिए. Select the statement about the communication process that is not true. Your performance in business will not judged by your communication ability. It's definitely wrong. आपकी communication ability आपके business level पे, professional level पे बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल होनी चाहिए. ठीक है, इट शुड बी एक्सट्रीमली अमेजिंग. बेस्ड language that might often the audience is based on cultural bias and gender biased. Next, why important observations, suggestions and objections should be written? Imported मशवरे, suggestions वगैरह क्यों लिखने चाहिए? To create permanent records, ताकि हम permanent records को रख सकें. Which 3 types of readers usually exist? Total कितने किस्म के रीडर्स होते हैं? ये आपका 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको फौरन से याद कर लें. फैंटोम रीडर्स, फ्यूचर रीडर्स और कॉम्प्लेक्स रीडर्स. ठीक है, ये हिडन रीडर्स होते हैं, ये फ्यूचर रीडर्स होते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स रीडर्स होते हैं जिनको आपको ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है. नेक्स्ट है, टू होम यूजुअली गुड विद लेटर्स आर रिटन? ज़्यादातर लेटर्स जो हैं वो कस्टमर्स को लिखे जाते हैं. If your message is specific, definite and vivid, which of the following principle has been applied? Concreteness. ठीक है, ये 7 C's of English language also are so much important. ये आपके पेपर की जान है, ये 7 C's of English language. ठीक है, completeness, concreteness, conciseness, concreteness और clarity होता है. 5वां क्लैरिटी है, उसके बाद कंप्लीटनेस है, कंसिडरेशन भी है. ये सारे 7 जो थे वो आप लोगों को याद होने चाहिए. ठीक है, क्लैरिटी, कंसिडरेशन, 1 2 3 4 5 6 ये सारे होने चाहिए. तो इनको आपने डिटेल में ज़रूर समझना है. ठीक है,
इफ योर मैसेज इज स्पेसिफिक डेफिनेट एंड विव, तो ये कंक्रीटनेस सिचुएशन में होता है। कंप्लीटनेस मतलब कि ग्रामेटिकली आपका जो मैसेज है वो ठीक होना चाहिए, करेक्टनेस कोई भी मिस्टेक ना हो, और कंसाइजनेस बिल्कुल टू द पॉइंट हो, फालतू की बातें ना हो, ठीक है। विच गाइडलाइन शुड बी फॉलो टू इंश्योर कॉर्टेसी, इनके सारी पैदा करने के लिए कौन सी गाइडलाइन हमें लगानी चाहिए? ऑल ऑफ द अबव, बी सिंसियरली, यूज एक्सप्रेशंस एंड ओमिट इरिटेटिंग एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी अवॉइड करने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अनेबल्स यू टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ योर मैसेज? फीडबैक, ठीक है, फीडबैक ही जो है आपको बताता है कि आपका मैसेज कैसा रहा और आपकी स्किल्स को इम्प्रूव में मददगार साबित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेक अ मीटिंग अनसक्सेसफुल, क्या चीज है जो कि मीटिंग को अनसक्सेसफुल बनाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? होल्डिंग द मीटिंग व्हेन अ मीमो और अदर बिजनेस मैसेज वुड हैव डन द जॉब। नेक्स्ट MCQs है, what is meant by the term denotative? It refers to the literal meaning of a word. Where can we apply 7Cs? हम 7Cs को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? टू रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन बोथ में, ठीक है। 7Cs मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके जब तक एजुकेशन का सफर चल रहा है, प्रोफेशनल लेवल चल रहा है, 7Cs आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। ये ओरल और रिटन दोनों में ही इस्तेमाल होता है। हाउ टू क्रेडिबिलिटी of the communicator can be systematically analyzed through communication probe, ठीक है। आप कम्युनिकेशन के तरीके से कि वो बंदा किस तरीके से बात कर रहा है आप बता सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्सनैलिटी ही शी है। उसके बाद है व्हाइल राइटिंग परसुएसिव मैसेज विच 4 थिंग्स शुड बी कीप्ड इन माइंड अबाउट योर ऑडियंस नीड्स, उसकी नीड क्या होनी चाहिए? कोई भी मैसेज लिखते वक्त आपकी ऑडियंस की नीड का आपको पता होना चाहिए, अपील्स का पता होना चाहिए, इमोशंस का पता होना चाहिए, लॉजिक का, क्रेडिबिलिटी का और सिमेंटिक्स, सब कुछ ये पता होना चाहिए, ठीक है। विच टाइप ऑफ लेटर नेट नॉट ओनली कन्वेज इंफॉर्मेशन, वो कौन सा लेटर है जो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता बट आल्सो इस्टेब्लिश अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन ऑफरिंग योर पोजीशन, एक रिलेशनशिप भी पैदा करता है, तो वो होता है एक्सेप्टेंस लेटर। एक्सेप्टेंस लेटर नाम से ही जाहिर है कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ये आपका और आपकी ऑडियंस का एक रिलेशनशिप बना रहा है। why do experts read technical and scientific documents, तो इसमें तमाम ही इंक्लूड होते हैं। What is the emphasis of factual resume? Factual resume में क्या होता है? Provide functions and tasks to the applicant can perform. How many steps are essential for successful oral statement? तो ये 7 है, 7 C's of English language. Which of the following is the primary vehicle for communication within an organization? तो primary vehicle कौन सी है? Memorandums. Next step, which phrase should be used while making a presentation? Please feel free to interpret me with your questions. Next step, which phrase is correct? कौन सा phrase correct है? When were you born? When you are born ये भी नहीं बनता है, when you were born etc ये नहीं बन रहे, so when were you born? Which of the following is the best when you don't need इमीडिएट फीडबैक? कौन सा बेस्ट है जब आपको फौरन ही इमीडिएटली जो है वो फीडबैक नहीं चाहिए होता है बट यू डू नीड स्पीड, आपको स्पीड चाहिए होती है लेकिन फौरन नहीं चाहिए, तो वो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कौन से होते हैं? हमारी ईमेल्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में जाती हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट? फर्स्ट ग्रुप द आइडियाज एंड देन पुट देम इन द सीक्वेंस, ऑर्गेनाइज अ मैसेज, मैसेज की ऑर्गेनाइजमेंट डेफिनेटली। उसके बाद अ लेटर और रिपोर्ट टू अ कस्टमर फ्रॉम अ एम्प्लॉयर बिलोंग्स टू विच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन? ऑफिशियल कम्युनिकेशन। Next MCQ is which of the following aims at gathering specific information? Letter of inquiry, ठीक है, जब आप किसी भी चीज की इंक्वायरी कर रहे होते हो तो उसमें आपके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट व्हेन यू वांट इमीडिएट फीडबैक? ओरल मीडियम, ठीक है, ओरल मीडियम जब आप फेस टू फेस डायरेक्टली बात कर रहे होते हो तो उसमें आपको उसी वक्त आपको फीडबैक भी मिल जाता है, तो ये ओरल मीडियम में कैटेगरी है, ठीक है। Which is the furthest in the past a month ago? Which phrase is used during a presentation? कौन सा phrase presentation के दौरान use किया जाता है? Thank you very much for your time today. Very kindly you should say this. Which of the following are include in functional words? Functional words में क्या include होता है? Conjunctions, prepositions, articles and pronouns. Which of the following is achieved through a balance between price language and familiar language? तो इसका correct answer होगा clarity, ठीक है। Letters are usually just one page, consist of 3 sections.
लेटर्स जो है उनके टोटल 3 सेक्शंस होते हैं। फ्रंट जिसमें आपका इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आप क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, और तीसरा है मैटर यानी कि कंक्लूजन्स जो कि आपका सम अप होता है पैराग्राफ्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अ लेटर टू एम्फसाइज अ पॉइंट और इट इंक्लूड अ ब्रीफ पर्सनल मैसेज, तो वो होते हैं एंड नोट्स। नेक्स्ट MCQs है which of the following should be essentially considered during speeches and presentations। किस चीज को आपने जरूर देखना होता है अपनी प्रेजेंटेशन और स्पीच के दौरान, तो वो है टाइम। ठीक है, टाइम मेजरमेंट इज वेरी 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 क्रूशियल पार्ट ऑफ योर स्पीच एंड प्रेजेंटेशन। व्हाई? बिकॉज अगर आप फालतू की ब्लंडर मारेंगे तो डेफिनेटली आपकी ऑडियंस, आपको सुनने वाले आपसे बोर हो जाएंगे और आपकी स्पीच जो है वो यूजलेस साबित होगी। Which of the following are salutations? Salutations होते हैं letters. With what strategy should be opt for writing to technicians? तो इसका correct answer होगा all of the above. These all are include, keep introductions and background information, make information accessible, provide short definitions. Claim letter is also called complaint letter. Claim letter and complaint मिलते जुलते वर्ड से, it's easy for to understand. Which of the following can be defined as follows? It is not merely politeness with mechanical insertion of phrase and thank you, rather is it politeness that grows out of respect and concern for others. तो इसका correct answer होगा courtesy. Next, which of the following are an essential component of employment process? Employment process का कीमती तरीन component कौन सा है? Reference. Which of the following is the basis of courtesy? Courtesy की basis है जी your attitude. आपका attitude बताता है कि आपकी personality कैसी है. A fault in the communication procedure where the meaning of the message is lost in translation from intention of language or the language to understand is called distortion. This is very important for the short question. ठीक है, distortion की definition आ सकती है तो इसको याद कर लें. What is the goal of a non-conventional resume? Non-conventional resume का goal क्या होता है? Put the most important information at first. ठीक है, कोई भी आप रेज्यूमे लिख रहे हैं जो कि नॉन कन्वेंशनल है तो उसमें जो आपने मेन जो कि लेट्स सपोज आप किसी कंपनी में जा रहे हैं और उस कंपनी को आपकी ज़रूरत क्यों है, तो वो जो आपकी इंफॉर्मेशन आपको मालूम होगी वो आप टॉप 1 पे लिखें. ठीक है, why comparison is useful for paragraph development, तो it emphasizes similarities. Which of the following complementary clause is accurate in general letter and writing? All of the above is the correct answer. ठीक है, your sincerely, your respectfully बचपन से ही हम letters के end पे लिखते आ रहे हैं. What is meant by the term connotative? It refers to the association and the connected to the certain words. In which of the following message categories would you place sales and marketing message? तो वो होते हैं persuasive. I can't explain correctly, I don't know why. Which plan or model is mostly used in business message? All of the above. When you're writing a routine message, अब एक routine message आप लिख रहे हो, what kind of approach will be used? किस किस्म की approach होनी चाहिए? The direct approach. ठीक है, आप routine message लिख रहे हो तो इसमें indirect approach की जरूरत बिल्कुल नहीं है, directly आप routine की वर्क बताएं. Which of the following you should avoid when writing a claim letter? A complaining tone. ठीक है, क्लेम भी रिस्पेक्टफुली ही करनी चाहिए. Which one of these words is not a synonym of business? कैपिटल जो है वो कैपिटल का मतलब होता है सरमाया. ठीक है, तो वेंचर भी आता है, इंटरप्राइज भी आता है, प्रोजेक्ट्स भी आता है, तो बिजनेस कैपिटल इज नॉट रिलेटेड. आई थिंक वेंचर भी हो सकता है, बट कैपिटल इज द करेक्ट आंसर आल्सो. Next is which of the following gives you an opportunity to get your message across the skeptical or hostile audience? तो वो होता है indirect approach. Which of the following is the process of drafting your message? Composing. ठीक है. Next time MCQ से a sentence consists of two parts. एक ऐसा sentence जिसके दो parts होते हैं. One is subject which is the second. पहला subject होता है और दूसरा predicate होता है. Next, which of the following ensures success to message by leaving audience with a feeling of their personal welfare in mind? वो होते हैं courteous clause. Next time MCQ which of the following should not be used while answering the phone? What do you want? ठीक है, which of the following should not be used while answering the phone? जब आप फोन कॉल का आंसर दे रहे हो तो डेफिनेटली what do you want एक बैड वे में जाता है. ठीक है, उसके बाद select the statement about the communication process that is not true. Your performance in business will not be judged to your communication ability. It's wrong statement. जज की जाती है.
What is the extremely important implicit goal of a business document? To establish a relationship. Which one is not an optional part of a letter? Attention line, subject line, enclosure, salutations. Salutations जरूरी होते हैं. Salutations मतलब कि हम लिखते हैं dear sir, good morning, most respectfully. Enclosure ये भी जरूरी है. Subject line, attention. I think enclosure की जरूरत इतनी खास नहीं होगी. Next है which of the following three steps are involved in the planning sales of a letter? 3 steps कौन से include होते हैं? Determine the main idea, define the audience, close the format. Next MCQs. Communication can be defined as, communication को हम define कर सकते हैं कैसे? The activity of conveying information. ऐसी activity जिसमें आप information convey कर रहे होते हो तो इसको आप communication कह सकते हो. Where can we apply 7 C's? 7 C's are applied in anywhere, written and oral communication. चाहे वो memorandums हो, proposals हो, letters हो, reports हो, etc. Anywhere we can apply it. Okay. So that's it for today. Must subscribe this channel helper0711 for your upcoming semesters as well, क्योंकि यहाँ पर आपके assignments, CTB और quizzes वगैरह भी provide की जाती हैं. Best of luck from me. Allah Hafiz. Thank you.